एक का नाम होता है कि भाई मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ क्या वो रास्ता हमारे लिए सही है। जहां तक कि वो उस रास्ते पर आज तक ले कभी गया नहीं, उससे पहले वो बोल रहा है कि क्या मैं उस रास्ते पे जा रहा हूँ, क्या वो रास्ता सही है। डिक्लियर अपने आप को अभी तक किया नहीं, लेकिन अपने आप को एकदम साबित कर रहा है कि क्या मैं उस रास्ते पे जा रहा हूँ, क्या मैं वहां पे जाऊँ या नहीं जाऊँ। पहले ही डिसाइड कर रहा है मैं वहां पे जाऊँ या नहीं जाऊँ। कॉन्फिडेंस लेवल को पहले ही फेल कर रहा है। जब मैं जानता हूँ कि वहां पर ये चीज है, वहां पे कोई और जा सकता है, तो तुम क्यों नहीं जा सकते हो। पहला नंबर। दूसरा नंबर ये है कि मान के चलो किसी से पूछना क्या है। किसी से अगर मान के चलो अगर आप फायदे की बात सोचते हो, कोई आपको फायदे का बात बताएगा, कभी नहीं। वो कभी नहीं बताएगा आपको कि हाँ आप कुछ फायदे के बात या फिर फायदे के कोई काम कर रहे हो। अगर मान के चलो कोई आपके पास ढाबा है, किसी अगल बगल में, अगर आपके पास हो या फिर किसी के पास ढाबा हो, वहां उस ढाबे वाले के पास अगर आप जाओगे, उसको बोलोगे कि भाई मैं आपके ढाबे के सामने मैं एक अपना ढाबा खोल रहा हूँ, इसमें क्या क्या कैसे कैसे क्या होगा, क्या आप थोड़ा मेरे हेल्प कर देंगे। क्या वो आपका हेल्प करेगा या फिर आपको बताएगा कि भाई आप ये ढाबा खोल रहे हो, मैंने इस ढाबे को खोलने से पहले कितना मैंने क्या क्या किया, क्या क्या अपना स्क्रिप्ट के अनुसार क्या क्या मैं अपना सोचा, और अपना क्या है कि कैसे कैसे मैं बिजनेस को धंधा को कैसे कैसे बढ़ाया। क्या आपको लगता है ये सारी बात वो आपको बताएगा? नहीं बताएगा ना। लेकिन ध्यान से सुनिए, जब आप यहाँ पे जब शेड्यूल में जब जा रहे हैं, जब कोई आपको फायदे की बात नहीं बता रहा है, जब आप जान रहे हैं, तो फिर आप ऐसे कैसे सोच लेते कि जही कहीं भी आप जाते हैं तो आप किसी से पूछ के जाते हैं। फायदे की चीज जहाँ पे वहां से किसी से पूछते क्यों है? जहाँ पे इनकम ज्यादा है आपके लिए, आपकी संभावना को बढ़ाने के लिए, जहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे मैं जाने से मेरा सक्सेस है, तो आप किसी से पूछते क्यों कि भाई क्या मैं वहां पे जा सकता हूँ, क्या मुझे वहां पे जाना चाहिए। अगर वहां पे अगर मान के चलिए कि आपकी सक्सेस की संभावना है, वहां पे अगर आप पूछ रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी आपको मना कर देगा कि भाई ऐसा ऐसा है, वहां पे ये है वो है, डिश डेट बहुत तरह की बातें बता देंगे। तो हर जगह जाओ, कहीं भी जाओ, एक तरह से अपने फ्रेंड हो गए, कोई भी हो गए, उसे तुम बता सकते हो, वो अलग ही एक क्राइटेरिया है। लेकिन जहां पे आपकी कामयाबी का रास्ता चुनना है, वहां पे अगर आप जा रहे हो, कुछ भी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, धंधा हो, कोई भी धंधा हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तो आप पूछोगे कि भाई मुझे वहां पे जा रहा हूँ यार, कैसा रहेगा, ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा वैसे नहीं रहेगा। ये सब बात पूछते क्यों हो? वो भी उससे पूछते हो आप, वो भी उससे पूछते हो जो आपकी मान लीजिए कि जान पहचान के हो, आपसे जान पहचान के। पहला नंबर, अगर कोई आपका जान पहचान के है, आप उससे पूछ रहे हो, तो भाई कंफर्म है कि वो आपको जल्दी नहीं बताएगा। तो वहीं पे अगर आप किसी अनजान से अगर पूछ रहे हो, तो वो भी अगर थोड़ा थोड़ा बता भी दिया, फिर भी वो भी नहीं बताएगा। तो भाई अपना माइंड से लगाओ, दिमाग तुम्हारे पास भी है, दिमाग तो सबके पास है। माइंड बस अपना स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करके अपना इंक्रीजमेंट बढ़ाओ और सोचो कि भाई हमें किसी और से जानने की क्या जरूरत है। सिंपल सी बात, मैं किसी और से क्यों जानूं। मैं अपना दिमाग लगा सकता हूँ। कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो, मान के लिए अगर आप 10 क्वेश्चन है किसी बुक में, आप अपने टीचर से पूछते हैं कोई भी 10 सवाल में से 2 सवाल या 3 सवाल, 2-3 सवाल तो आपको बता देंगे 100। उसके बाद क्या बोलेंगे सर आपको, बाबू अब तुम क्या करोगे, यहाँ से तुम अपना से बनाने का स्टार्ट करो। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि जब मैंने तुम्हें इतना बताया, अब इसी के अनुसार अब तुम दूसरा बनाओ, उसमें तो ये हो जाएगा। लेकिन ये तुम जानते हो कि उस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का सेम फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन अंक कुछ ज्यादा ज्यादा रहेंगे। इसका कुछ और रहेगा, इसका कुछ और रहेगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, क्वेश्चन भी सेम रहेगा, फिर उसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, आंसर उसका कुछ और रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। तो इस तरह से आप जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, तो उसके बाद में आप क्वेश्चन को अपना सॉल्व कर लेंगे। वहां से भी जब आप पूछोगे कि भाई मैं यहाँ पे क्या करूँ, तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वहां पे क्या आपका यूज करना पड़ता है, दिमाग। तो हर जगह ये मत सोचो, कभी भी ये मत सोचो कि मैं कहीं भी कुछ भी कर रहा हूँ तो मैं किसी से पूछ लेता हूँ, किसी से मैं अपने बारे में जान लेता हूँ भाई मैं वहां पे जा पाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या कर पाओगे। किसी के माइंडसेट में ये मत सोचो कि भाई वो तुम्हें सिखाएगा, तुम क्या करोगे नहीं करोगे, वो तुम्हें सिखाएगा, ऐसा नहीं, ये भूल जाओ। ठीक है। टीचर अगर इतने सारे टीचर है, टीचर अगर किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ाते हैं तो वो मान लीजिए कि पैसे लेते हैं, पैसे लेते हैं तो पढ़ाते हैं एक तरह से मानो। ठीक उसी तरह वो अपना कामयाबी, ऐसा नहीं कि वो टीचर है तभी अपना कामयाबी खींच रहे हैं, वो चाहेंगे तो कहीं और से भी अपना कामयाबी खींच लेंगे। उनको पता है कि हमें जो हालात में जो हम हैं, कहीं और से कामयाबी खींचने से अच्छा मैं टीचर हूँ अभी के डेट में, तो टीचर होके मैं इतना अच्छा इनकम कमा रहा हूँ, इससे भी बेटर मिलेगा तो मैं सोचूंगा। ऐसे सोचते हैं बहुत सारे टीचर। लेकिन टीचर की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक इंसान की बात कर रहा हूँ। जो इंसान मान के चलिए कहीं पे उसका इनकम आ रहा है, उससे बेटर इनकम कहीं और आ रहा है, तो क्या वो सोचेगा कि भाई मैं जहाँ पे इनकम कमा रहा है मैं वहां पे रहूं? वो सोचेगा कि भाई इससे ज्यादा इनकम वाला भी बेच देता। अगर उसे लगे तो कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ। और सिंपल सी बात है, काम कोई भी हो इंसान कर सकता है, बस उसे मेहनत करना होगा, अपना कॉन्फिडेंस लेवल को रखना पड़ेगा।
चाहे कुछ भी हो जाए। याद रखिएगा, जो इंसान जो बड़ा काम कर रहा है ना, वो एक दिन में बड़ा काम नहीं कर पाता है। एक दिन में उसे बड़ा काम नहीं कर पाता है। कोई भी आसानी से कुछ भी नहीं कर पाता है। कोई कुछ भी देखता है ना, उसमें समय लगता है। कोई पतंग, अगर किसी को पतंग उड़ाने के लिए आप दे रहे हैं ना, क्या वो एक ही बार में पतंग उड़ा लेगा? नहीं उड़ा पाएगा। उसे पता है कि पतंग किस तरह से, जब जिसके पास हैबिट रहता है पतंग उड़ाने का भी, वो अपने पतंग को कैसे हैंडल करता है, कैसे किस तरह से मोड़ता है और पतंग से पतंग कैसे काटता है, वो उसे पता होता है, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस लिया है। उसे अच्छी तरीके से उसने मेहनत किया है। लेकिन जो इंसान मान के चलिए मेहनत ही नहीं किया है, डायरेक्ट सोचता है भाई मुझे यहाँ पे उतार दो, तो भाई उतार दो, तो भाई तुम कहाँ जाओगे? कैरम बोर्ड की गोटी है, कैरम बोर्ड की गोटी पे अगर जिसके पास मान के चलिए जो प्रैक्टिस किया हुआ है, तो धड़ाक से मार देगा। जो प्रैक्टिस किया ही नहीं है, उससे तो मान के चलो अगर एक बार गलती से भी चला जाए या फिर कुछ भी हो जाए, वो एक तरह सोच समझ के मारेगा। लेकिन जिसके पास प्रैक्टिस रहेगा, जिसके पास पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा, वो सोचेगा नहीं, डायरेक्ट स्ट्राइकर उठाएगा और बात मारेगा, खटाक से हो गया उसका काम, वो फिनिश। तो इस तरह से होता है। एक होता है प्रैक्टिस, एक होता है थोड़ा टाइम लेके बांध खींचते हैं ना, जब तीर का बांध जब खींचते हैं और जब किसी को जब मारते हैं ना, अपना टारगेट में जब मारते हैं, तो वहां पे बहुत से लोग क्या करते हैं, रुकते हैं, थोड़ा देर रुकते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अब जो प्रैक्टिस करता है उसको तो एक तरह से प्रैक्टिस हो गया। अब वो चाहेगा तो जब चाहेगा एकदम टारगेट, उसको पता है बांध लगने से पहले उसको पता है कि भाई मेरा टारगेट एकदम टारगेट पे ही लगेगा। उसे कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा है। तो मैं आप सबसे सिर्फ यही कहूंगा भाई, कभी भी ये मत सोचो कि भाई कोई आपको कुछ बताए, कोई आपको कुछ बोलेगा कि भाई ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। कभी नहीं बताएगा आपको। जो करना है खुद करो, स्टार्ट करो, कुछ भी करो, कोई भी धंधा करो, काम करो, कुछ भी करो, अपना माइंडसेट में ले लो भाई हमें ये टारगेट करना है, उसमें बस स्टार्ट कर दो। अब से अगर आपसे नहीं हो रहा है तो ये मत सोचो कि भाई हमसे ये नहीं हो रहा है। कोई भी काम करने से पहले ये मत सोचो कि ये हमसे नहीं हो रहा है, उसे स्टार्ट कर दो। और मान के चलो कोई आपको काम है, आप चाहते हैं कि भाई मैं ये काम करूं, लेकिन हम सोचते हैं कि भाई ये काम करेंगे, क्या होगा नहीं होगा। पहला नंबर ये डिसीजन नहीं छोड़ दो कि भाई क्या होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप काम करोगे अपने आप, आपको बाद में खुशी मिलेगी। भाई मैं जिस काम को सोचता था कि ये काम हमसे नहीं होगा, आज की डेट में मैं इसी काम में अपने काबिल बन चुका हूँ, दुनिया वालों को दिखा चुका हूँ कि भाई मैं क्या हूँ। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा ऊपर की ओर रखिए और इंक्रीजमेंट की ओर बढ़ाते चले जाइए। तो इस तरह से अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। और कभी भी मैं इतना ही बोलूंगा, लक्ष्य की ओर बढ़ने से कभी भी मत घबराइए, चाहे जो हो जाए, चाहे जितना भी परिश्रम करना पड़े, जितना भी अपना मेहनत लगाना पड़े, कुछ भी हो जाए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाइए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक ले बाय बाय।